एवरीवन। ये देखो हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक अभी देखें। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5 एनपीओ का। तो लेक्चर 5 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये किस चीज़ का होगा वो पहले देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट हम लोग किस चीज़ का करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। देखो यहाँ पर क्या है कि सब्सक्रिप्शन में कहता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड को जोड़ दीजिए, एडवांस को घटा दीजिए, बिगनिंग का लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को, और फिर लेस कर दीजिए एडवांस एट द एंड को। ऐसा कह रहा है तो क्यों, आखिर में क्यों हम आउटस्टैंडिंग अगर एंड का हो तो उसको हम लोग लेस कर रहे हैं, बिगनिंग का हो तो उसको क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस बिगनिंग का हो तो क्यों ऐड कर रहे हैं, लेस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का हो तो क्यों लेस कर रहे हैं, एडवांस अगर एंड का हो तो क्यों लेस कर रहे हैं, उसको समझिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखो सबसे पहला कि एक करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, और भी है उसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा ना? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट फिर याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि क्या लेस करते हैं और क्या ऐड करते हैं हम लोग। देखो पहले तो समझो ये करेंट ईयर क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, और ये नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ठीक है। करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर शॉर्ट में लिख दिए हम। करेंट ईयर जैसे मान लो सपोज हम 2020 को लेकर चल रहे हैं, तो हर एनपीओ साल में एक बार अकाउंट्स बनाता है, वो भी लास्ट में साल का। तो 2020 में जो हमारा बना होगा अकाउंट, वो बना होगा 31 मार्च कितने को, 2020 को, ठीक है। तो कब से कब तक को करेंट ईयर मानेंगे, तो 1 अप्रैल 2019। बोलो कोई दिक्कत? 219 लिख दिए यहाँ पर। बोलो करेंट ईयर हम किसको लेकर चल रहे हैं अभी? एक अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020। बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा जी, थोड़ा सा सोचो तो। प्रीवियस ईयर का मतलब 2019 तो होगा, लेकिन कब? 31 मार्च। कहाँ से? तो 1 अप्रैल 2018। बोलो प्रीवियस ईयर तो यही होगा ना? यस सर। यस सर। करेंट ईयर अगर हम लेकर चल रहे हैं 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ईयर, करेंट फाइनेंशियल ईयर लेकर हम चल रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर होगा। नेक्स्ट ईयर हमारा क्या होगा तो उसको समझते हैं। अगला साल तो ये होगा हमारा 31 मार्च 2021 होगा, ठीक है। कहाँ से? तो 1 अप्रैल 2020। वेरी गुड, 1 अप्रैल 2020। ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या है प्रीवियस ईयर, क्या है करेंट ईयर, क्या है नेक्स्ट ईयर। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखो ऐड करने के लिए कह रहा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करने के लिए बोल रहा। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। बकाया कब का है? एंड का है।
एंड का मतलब लास्ट का, ठीक है, मतलब लास्ट में हम लोग को बकाया शो हो रहा है, दिख रहा, तो उसको ऐड करने बोल रहा, मतलब कि यहाँ पर, और ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ऐसे समझो। यहाँ पर एंड का मतलब इस प्लेस पे, मतलब 31 मार्च 2020 को उसको दिख रहा होगा कि आउटस्टैंडिंग है जी। 31 मार्च को ये बैठा ना बनाने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो उसको दिख रहा कि आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। तो यहाँ पर बकाया जब तुमको दिख रहा मान लो, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये तो इसी साल का होगा, मतलब करेंट ईयर का होगा। आउटस्टैंडिंग जब तुमको अंत में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, जब अकाउंट बनाने के लिए हम आ रहे हैं तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हम लोग को दिख रहा बकाया, मतलब कि करेंट ईयर का उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पर ऐड करने बोल रहा जा रहा कि भाई इसी साल का होगा। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता था कि केवल करेंट ईयर को ही रिकॉर्ड किया जाए। एक्रूअल बेसिस तो कहता है ना कि केवल और केवल करेंट ईयर को ही रिकॉर्ड कीजिए आप, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं है। तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहने का मतलब वो हमारा इस साल का दिख रहा कि बाकी है पैसा, तो इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर दिखेगा तो वही कहता है एडवांस दिखता है बिगिनिंग में। अगर मान लो बिगिनिंग का मतलब क्या, इस साल का बिगिनिंग यहाँ है ना, बिगिनिंग यहाँ है ना, तो एडवांस दिख रहा क्या, एडवांस हमको एडवांस हम लोग को क्या दिख रहा है, बिगिनिंग में ही एडवांस दिख गया बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग तो ये है ना, बोलो साल का बिगिनिंग 1 अप्रैल 2019 होगा कि नहीं सर? स्टार्ट होगा ना 1 अप्रैल 2019। तो वही कहता एडवांस हमको बिगिनिंग में दिख रहा है अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा तो करेंट ईयर का हो सकता है, करेंट ईयर का हो सकता है। अगर बिगिनिंग में ही एडवांस दिख जाए कि एडवांस है भाई, तो ऑब्वियस ही बात है इसका होगा, प्रीवियस ईयर का वो होगा। एडवांस हमको बिगिनिंग में ही दिख गया, मतलब कि वो क्या होगा कि प्रीवियस ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, सोच के बोलना। एडवांस अगर तुमको बिगिनिंग में दिख जाए तो प्रीवियस ईयर का कहलाएगा, कब का कहलाएगा, एडवांस अगर बिगिनिंग में दिख जाए तो वो कब का होगा, बोलो। करेंट ईयर का होगा। एडवांस अगर तुमको कोई यहाँ पर दे रहा तो आने वाले समय के लिए दे रहा है ना, कि पिछले साल के लिए एडवांस हो सकता है, आने वाले समय के लिए एडवांस वर्ड हम लोग क्यों समझेंगे, कैसे समझेंगे। तो एडवांस मतलब कि करेंट ईयर के लिए वो शुरू में ही पैसा दे दिया, तो इसीलिए हम लोग जोड़ देते हैं इसको। एडवांस अगर बिगिनिंग का हो तो उसको भी ऐड करते हैं, इसीलिए याद रखना। अगर एडवांस बिगिनिंग का हो तो ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग अगर एंड का हो तो उसको भी ऐड करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में है, अगर बिगिनिंग ये है, ये बिगिनिंग का लाइन है, बिगिनिंग का लाइन ये है, अगर यहाँ पे ही हम लोग को आउटस्टैंडिंग दिख जा रहा है, मतलब बकाया, कब, बिगिनिंग में, तो बताओ इसको ऐड करेंगे कि लेस करेंगे। मतलब यहाँ बकाया दिख रहा, मतलब इसका बकाया तो हो नहीं सकता है जी, करेंट ईयर का तो बकाया पॉसिबल नहीं है वो। आउटस्टैंडिंग अगर स्टार्टिंग में दिख रहा तो करेंट ईयर का तो होगा नहीं, मतलब कि वो प्रीवियस ईयर होगा। तो प्रीवियस ईयर को तो जोड़ना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर को हम लोग को लेना ही नहीं है, एक्रूअल बेसिस कहता है। तो इसीलिए हम लोग अगर एडवांस हमको बिगिनिंग में दिख जाए तो उसको माइनस करते हैं, लेस करते हैं। चलो, अगर एडवांस यहाँ दिख जाए एंड में, एडवांस अगर एंड में दिख जाए, यहाँ पर एडवांस अगर दे, तो एडवांस अगर यहाँ दे रहा तो करेंट ईयर के लिए होगा, करेंट ईयर तो यहाँ से यहाँ लास्ट में एडवांस हमको मिला, तो ऑब्वियस ही बात है नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। वो एडवांस हमको एंड में मिला, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मिला, करेंट ईयर के लिए तो नहीं मिला। तो इसीलिए हम इसको भी घटा देते हैं, क्योंकि ये जो एडवांस तो मिला हमको, लेकिन वो हमारा ये करेंट ईयर का नहीं है वो, ठीक है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हो फिर से। सर नो सर। श्योर। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं।
आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, रुको, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सोल ट्रेडर है, वो चाहता है कि भाई हम अपना अकाउंट मेंटेन करें और 1 साल का मतलब करेंट ईयर का ही पता करें केवल। वो प्रॉफिट लॉस चाहता है तो वो करेंट ईयर का ही केवल और केवल इनकम को, एक्सपेंस को डालेगा ना, वो तो प्रीवियस ईयर का नहीं डालेगा और नेक्स्ट ईयर का भी नहीं रिकॉर्ड करेगा। अकाउंट मेंटेन करेगा तो केवल करेंट ईयर का ही उसमें सभी चीज़ को डालेगा। अगर मान लो इस सोल ट्रेडर को कोई एडवांस दे दिया शुरुआत में, ये बिगिनिंग का कॉलम बना देते हैं, बिगिनिंग का और ये एंड का, ठीक है। तो अगर मान लो बिगिनिंग का मतलब मान लो यहाँ पे करेंट ईयर का बात करते हैं, तो एडवांस मिल गया इसको शुरू में ही। कब मिल गया एडवांस? बिगिनिंग में ही मिल गया, स्टार्टिंग में। तो ये एडवांस कंसीडर करेगा ना, ये करेंट ईयर को मान के चलेगा कि नहीं? बोलो, एडवांस इसको बिगिनिंग में मिल गया फाइनेंशियल ईयर का, तो ये करेंट ईयर का मानकर चलेगा। तो ये अपने जो भी बुक्स मेंटेन करता होगा, ये सोल ट्रेडर जो मिस्टर एक्स है, ये सोल ट्रेडर जो मिस्टर एक्स है, उसको एडवांस शुरू में मिल गया ये, तो उसको ऐड करेगा ना। बोलो बोलो ना, ऐड करेगा ना। करेंट ईयर में तो वो मानेगा कि हाँ भाई एडवांस आपको शुरू में ही दे दिया था कोई व्यक्ति, तो वो करेंट ईयर का हमारा इनकम है, तो उसको हम दिखाएंगे, ठीक। चलो, एक दूसरा पर्सन क्या करता है कि बिगिनिंग में ही उसको दिखता है, वो जब अकाउंट मेंटेन करता है मिस्टर एक्स, तो आउटस्टैंडिंग दिखता है बिगिनिंग में। मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया। तो आउटस्टैंडिंग उसको जब बिगिनिंग में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आउटस्टैंडिंग? बिगिनिंग में। तो बताओ, तो करेंट ईयर का हो सकता है ये आउटस्टैंडिंग अगर शुरू में ही दिख जाए इसको? जब खाता बनाने बैठा और उसको दिख गया कि भाई 1 अप्रैल को ही आउटस्टैंडिंग था, ठीक है सर। ये पिछले ही साल का होगा ना, क्योंकि सर कुछ काम किया हुआ तभी ना बताया। बिल्कुल बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग है मतलब पिछले साल का ही आउटस्टैंडिंग, तो इसीलिए ना इसको लेस कर देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर एंड में उसको आउटस्टैंडिंग दिख जाए, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिख जाए, अब बताओ इसको लेस ऐड करना बनता है कि नहीं? यहाँ आउटस्टैंडिंग दिख रहा साल के अंत में, मतलब 31 मार्च को इसको दिख गया, तो इसको भाई तो ऐड करेगा ना। ये 2019 है, ये मान लो, ये 2020, तो बोलो ना, इसको ऐड करेगा कि नहीं? ये आउटस्टैंडिंग लास्ट में दिख रहा मतलब वो करेंट ईयर का है। अगर यहाँ पर उसको एडवांस दिख रहा है जी अंत में, तो अंत में एडवांस है मतलब कि अगला साल के लिए दिया होगा, वो न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो इसीलिए इसको लेस करते हैं। बोलो, अभी कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। चलो, अब एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग बनाते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला ध्यान दो कि यहाँ पे लिखा हुआ फीस कलेक्टेड, बट इसमें लिखा है इंक्लूडिंग 80,000 प्रीवियस ईयर का है। कब का है? प्रीवियस ईयर का। और टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है उसको? 3,80,000 रुपया। अब बताओ, ये फी का कलेक्शन हुआ, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा ना? तो यस, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि रिवेन्यू नेचर का भी है ये, है ना। लेकिन ये हमारा इंक्लूड है 80,000 रुपया। कब का है? तो पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं किस साइड? इनकम साइड, बाय फीस। कितना? तो 3,80,000 अंदर में ही लिखेंगे। कारण क्या अंदर लिखने का भी, तो ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पर 80,000 लिख दिया है प्रीवियस ईयर का, मतलब पिछले साल का है कितना? 80,000 रुपया। मतलब कि बिगिनिंग में ही आउटस्टैंडिंग शो कर रहा होगा इसको, तो इसको तो लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बोलो, करोगे कि नहीं? यस सर।
ये हमारा प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का इसमें हम लोग करेंगे इंक्लूड, बोलो नहीं ना करेंगे? नहीं Yes, करेंगे, sir. प्रीवियस ईयर का तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आ जाओ, जो भी फॉर्मेट हम लोग पढ़े थे उसमें आ जाओ, कहाँ बनाए थे हम लोग, यहाँ पे आ जाओ, क्या क्वेश्चन में लिखा था इसके बेसिस पे समझो। वहाँ पे दिख रहा था हम लोग को क्वेश्चन में फी कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, तो 80,000 प्रीवियस ईयर का, ठीक है, हम लोग का प्रीवियस ईयर का था, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर मतलब इसका होगा, ठीक, प्रीवियस ईयर मतलब यहाँ का होगा, तो यहाँ का मतलब आउटस्टैंडिंग ही शो कर रहा होगा ना, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है वो, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इसको बोलेंगे, प्रीवियस ईयर को ही हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में लेस क्या, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ठीक है, कितना हो जाएगा 80,000, कितना आएगा तो 3 लाख आएगा। चलो फिर माइनस होगा ना प्रीवियस ईयर का जो। हाँ, तो माइनस किए ना, पिछले साल का तो होगा नहीं। चलो अभी समझो दूसरा नंबर, यहाँ पे फिर उसी के बारे में दे दिया, फ़ी के बारे में। फ़ी क्या था, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग एक साल, मतलब फॉर द ईयर कहने का मतलब करेंट ईयर। अब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है मतलब जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है मतलब तुमको कब दिख रहा होगा, जब खाता बना रहे होगे लास्ट में तभी दिखा होगा। तो यहाँ क्या नाम लिखेंगे उसका, ऐड करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड में दिखा होगा आउटस्टैंडिंग कितना का। अब इसको जोड़ के ना बाहर कर दो। चलो एक क्वेश्चन बना सर इसी में क्वेश्चन था ना? हाँ इसी का था ना, देखो उसी का पोर्शन है ना, फ़ी कलेक्टेड, फ़ी के बारे में ही बात कर रहा था इसीलिए। अब तीसरा नंबर देखो, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, यहाँ भी कह दिया टोटल कितना सैलरी दिया है 28,000 रुपया। अब सैलरी इनकम है बाबू की एक्सपेंसेज है, बोलो सैलरी पेड कर रहे हैं तो सर एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस साइड लिखेंगे और रेवेन्यू नेचर का है। चलो लिखते हैं टू सैलरी, ठीक है, और इसमें कितना अमाउंट है मेरा 28,000। जब भी उसके लिए कुछ और दे देना, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ये सब, तो अंदर में अमाउंट लिखते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग का देखो क्या दिया था क्वेश्चन में, सैलरी के लिए इंक्लूडिंग 3,000 फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का 3,000 इंक्लूड है 28,000 में, मतलब कि ये जो 3,000 है आउटस्टैंडिंग दिखा होगा बिगिनिंग में, प्रीवियस ईयर का है मतलब आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में, तो इसीलिए लेस करेंगे ना, लेस माइनस हो जाएगा सर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन अभी भी होगा किन्हीं को, तो एक बार वीडियो देख लोगे और अच्छे से, और एक क्वेश्चन बना लोगे ना, क्लियर हो जाएगा। चलो तो आ जाएगा 25,000 रुपये। अभी देखते हैं आगे, फिर देता है फ़ी के बारे में, सैलरी के बारे में, सॉरी सैलरी के बारे में, यहाँ भी आउटस्टैंडिंग है एंड का, तो आउटस्टैंडिंग अगर एंड का होता है तो क्या करते हैं सर, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कर दो ना प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो जाएगा जी 1,000 रुपया। 1,000, कितना आएगा बाहर 26,000, 26,000 रुपये बाहर चला गया। तो इसी तरीके से काम करना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं फिर से, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस खर्च है ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर के किस साइड जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि रिवेन्यू नेचर का है, ठीक है, कुछ कुछ खर्च करते रहता है ये, तो लिख दो ना टू
कितना था अमाउंट जी? 3000। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देता है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। देखो टूर्नामेंट करवाया गया होगा उसका खर्च है, तो ये भी एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, खर्च है। कितना था? 12,000। वेरी गुड, 12,000 रुपये। फिर आते हैं हम लोग मीटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। कितना है? 18,000। 12,000। टू मीटिंग एक्सपेंसेस, $18,000। फिर क्या है? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंडिचर में लिख दो। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना? तो 6,000। चलो उसके बाद आते हैं फिर से क्वेश्चन में, परचेज ऑफ बुक्स। अभी हम लोग पढ़े ना कैपिटल नेचर का होता है ये, यस सर। सर ये ठीक है। बैलेंस लेकिन नहीं पूरा समझोगे बात को। लेकिन कहता है परचेज किया है बुक, तो खर्च तो हुआ ना मेरा, कि नहीं हुआ? यस सर, यस सर। खर्च तो हुआ है। अब फिर बोलता है एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। 29,000 रुपये हम लोग क्या कर दिए? खर्च कर दिए, क्या? परचेज करने में बुक्स को। लेकिन कहता है इंक्लूडिंग इतना 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, तो परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 90,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे 19,000 रुपया ही है, ठीक है, जो परचेज ऑफ बुक्स का है। तो जैसे यहाँ पर अमाउंट जो भी होता है स्पेंड करते हैं ऑन द परचेज ऑफ बुक्स इसका कैपिटल नेचर, तो बुक पे हम लोग किए हैं तो कैपिटल नेचर का होगा। लेकिन कितना किए हैं बुक पर? केवल 19 किए हैं ना, तो इसमें से 10,000 रुपये तो है ना हमारा, वो किस चीज़ का है? तो पीरियोडिकल्स का है, ठीक है। तो जो पीरियोडिकल्स पे हम लोग खर्च करते हैं तो वो हमारा होता है रिवेन्यू नेचर का। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग टू पीरियोडिकल मतलब क्या होगा? पीरियोडिकल्स का मतलब एक मिनट बता रहे हैं, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। कितना अमाउंट था? 10,000 होगा ना, उसमें से माइनस हो जाएगा तो। हाँ 10,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? पीरियोडिकल्स, PERI पीरियोडिकल्स। टोटल कितना था? 29,000 ना। हाँ और फिर उसमें 19,000 माइनस होगा सर बुक का। माइनस करो कितना आएगा? माइनस करो तो यहाँ पे लिखेंगे लेस, ऐसे लेस भी लिख सकते हो और नहीं तो अपना LESS भी लिख सकते हो, याद रखना। परचेज ऑफ बुक्स कितना चला जाएगा? तो 19,000। कितना चला जाएगा पीरियोडिकल्स का बाहर? 10,000। ठीक है। हाँ देखो हम लोग का जैसे पत्रिका वगैरह, मैगजीन वगैरह का नाम सुने हो? मैगजीन सुने हो ना जी? मैगजीन यस सर। पढ़ने के लिए जो खरीदा जाता है, तो NPO पीरियोडिकल्स के फॉर्म में मैगजीन वगैरह परचेज करता है, उसी को यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है पीरियोडिकल्स मैगजीन के लिए, जो नियत काल मतलब रेगुलर बेसिस पे जो मैगजीन वगैरह परचेज करते हैं, तो ये रेकरिंग एक्सपेंस हो गया ना, ठीक है। पीरियोडिकल्स क्या हो गया? रेकरिंग नेचर पीरियोडिकल्स। लेकिन बुक नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पत्रिका। पत्रिका पर खर्च किया गया रेगुलर बेसिस पे, तो रेगुलर बेसिस पे है तो ये क्या कराएगा? एक्सपेंस होगा और रेकरिंग नेचर का होगा। बोलो समझ में आ गया? यस सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम हमारा क्या? रेंट पेड।
बोलो, पेड की है मतलब कि खर्च है और रेकरिंग नेचर का होगा ना। कितना था? रेंट पेड है ना जी, कितना है रेंट पेड हमारा? रेंट पेड है 10,000 का। पेड किए हैं मतलब कि टू रेंट लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10,000। 10,000 रुपये लिख दो ना यहाँ। चलो उसके बाद क्या है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम नहीं टेलीफोन कितना है? 15,000 रुपये लिखो। टू पोस्टेज एंड टेलीफोन्स कितना दिया हुआ था? चलो 5 मिनट और लगेगा, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। और कुछ दिया हुआ है? देखो तो ये भी हो गया। अच्छा हाँ बच गया है ना, Donation receipt। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी नहीं लिखे हैं अभी हम लोग, उसको भी लिख लो ना। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था कितने का? 4,000 का। हाँ चलो देखते हैं यहाँ पर अब क्या आइटम बच गया है? प्रिंटिंग हो गया। डोनेशन रिसीप्ट कुछ कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। तो इनकम है हमारा, तो लिख दो ना बाय डोनेशंस कितना है? 20,000। 20,000। ठीक, अब क्या करोगे? सारा पोस्टिंग हो गया, देख लो क्वेश्चन से कुछ भी नहीं बचाना, सारा पोस्टिंग कर दिए। पोस्टिंग करने के बाद क्या करना है? रफ में डेबिट का टोटल कर लेना और क्रेडिट का टोटल कर लेना। यहाँ पे फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट भी लिखना है, ये सबसे मार्क्स कटता है। तो डेबिट का टोटल करो ना, कितना आएगा? डेबिट का टोटल करोगे तो 1,04,000 आएगा। मतलब कि खर्च हम लोग कितना किए हैं? 1,04,000 रुपया खर्च कर दिए, ठीक है। यहाँ कॉमा होगा, 1,04,000 रुपये हम लोगों ने खर्च कर दिया। इनकम हम लोगों को कितना हुआ है? तो 3,30,000। बोलो कौन ज़्यादा है? एक्सपेंस ज़्यादा है कि इनकम ज़्यादा है? खर्च ज़्यादा है? इनकम ज़्यादा। इनकम ज़्यादा है। तो इनकम जब ज़्यादा हो गया, जिधर ज़्यादा होगा ना उधर लिख लेना पहले। तो इधर ज़्यादा हुआ तो हम लोग इधर टोटल कर लिए, टोटल किए तो आ गया 3,30,000 रुपये आ गया। चलो अब 3,30 से लेस कर देना 1,04, तो कितना आएगा? 2,26। 2,26 है। तो 2,26 यहाँ पर ऐसे लिखना है 2,26,000 और यहाँ पे लिखना है टू सरप्लस। क्यों सरप्लस हुआ? क्योंकि इनकम ज़्यादा हुआ, एक्सपेंस कम हुआ। अब ब्रैकेट में लिख देना केवल बैलेंसिंग, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? और यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सेस हो गया ना इनकम, किससे? तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब टोटल दोनों तरफ कर देंगे तो सेम अमाउंट हो जाएगा ना, 3,30,000। बोलो कोई डाउट? नो सर। सर चलो तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन हम रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन, सेम बनेगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, एकदम सेम है, केवल अमाउंट चेंज है। इसको बनाओगे, ठीक है, फिर आंसर बताओगे कितना आया। फिर अगले क्लास में हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।